Hello students, today we will study in this class continuity through some more examples. Previous classes में भी हमने continuity डिस्कस की थी कुछ एग्जाम्पल्स से. आज इस क्लास में भी कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे. देयर आर टू एग्जाम्पल्स हियर. फर्स्ट एग्जाम्पल इज दिस: fx equal mod x plus 3 if x less than minus 3. Value of fx equal minus 2x if x greater than minus 3 and less than 3. And third, fx equal 6x plus 2 if x greater than equal 3. So for this function we have to find here points of discontinuity. हमें इन functions के लिए points of discontinuity find करने हैं जहाँ पर function कंटिन्यूस नहीं है. तो फॉर फर्स्ट फंक्शन सबसे पहले हम फंक्शंस की डेफिनेशन में ये ऑब्जर्व करते हैं कि x की वैल्यूज़ जो वेरिएबल हमें दिया हुआ है वो इक्वल वाली कंडीशंस कहाँ है, x आपका कहाँ कहाँ पर इक्वल है. जैसे यहाँ x की वैल्यू -3 और x इक्वल 3, दो पॉइंट्स आपके यहाँ दिए हुए हैं. इन दोनों पॉइंट पर हम फंक्शन की कंटिन्यूटी को फाइंड करेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है. पहले ये चेक कर लेंगे कि जिन पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी चेक करने जा रहे हैं उन पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू लेस देन कंडीशन, ग्रेटर देन कंडीशन और उन पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू दी गई है या नहीं. तभी हम उन पॉइंट पर कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं. जैसे पहला इक्वलिटी वाला पॉइंट x इक्वल 3 माइनस का है, ठीक है. तो -3 से लेस पर फंक्शन की वैल्यू दी गई हो और -3 से ग्रेटर कंडीशन, जब x की वैल्यू -3 से ग्रेटर है उस कंडीशन पर भी फंक्शन की वैल्यू दी गई हो. तो यहाँ -3 से ग्रेटर पर भी है, -3 से लेस पर भी है, -3 के इक्वल पर भी फंक्शन की डेफिनेशंस दी गई हैं. ऐसे ही x इक्वल 3 पर भी, x इक्वल 3 से लेस पर भी और x ग्रेटर देन 3 से ग्रेटर पर भी फंक्शन की वैल्यू दी गई है. तो इट मीन हम दो पॉइंट पर फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे, x इक्वल -3 और सेकेंड पॉइंट है आपका x इक्वल 3. तो फर्स्ट x एट x इक्वल -3 वी हैव लिमिट x टेंड टू -3 नेगेटिव fx f -3 and x tends to -3 positive fx. Now we remove these indication -3 नेगेटिव, -3 पॉजिटिव. इन इंडिकेशंस को रिमूव करेंगे और रिमूव करने के बाद fx जो फंक्शंस है हमारा, एक फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इनका वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो x टेंड्स टू -3, इंडिकेशन रिमूव किया और जब x की वैल्यू -3 से लेस है तब फंक्शन की डेफिनेशन है आपकी मोड x प्लस 3, मोड x प्लस 3, मोड x प्लस 3. यहाँ मोड गिवन है तो मोड की डेफिनेशन हमें मालूम होनी चाहिए कि मोड की डेफिनेशन क्या है. तो मोड का डेफिनेशन है आपका मोड x इक्वल x इफ x ग्रेटर देन 0, मोड x भी इक्वल टू 0 इफ x इक्वल 0 एंड मोड x भी इक्वल -x इफ x लेस देन 0. ओके, यहाँ पर x टेंड करता -3 को, -3 नेगेटिव. इट मीन -3 से भी x की वैल्यू लेस है, -3 से भी लेस है. इट मीन मोड x का वैल्यू हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ से रखेंगे -x, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू 0 से लेस है. तो इन प्लेस ऑफ दिस डायरेक्टली वी पुट इन प्लेस ऑफ मोड x -x. तो यहाँ मोड की प्लेस पर -x रखेंगे, आगे प्लस का 3. आफ्टर दिस f -3,
यहाँ x की वैल्यू -3 है, -3 पर वैल्यू फंक्शन की है मोड x +3, तो डायरेक्टली x के प्लेस पर -3 रखेंगे, +3 ऐसे ही आएगा। एंड हियर x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव इंडिकेशन को हटा दो। अब x की वैल्यू आपकी हो गई -3 से ग्रेटर, -3 से ग्रेटर कंडीशन पे फंक्शन f(x) की वैल्यू है -2x, तो f(x) के प्लेस पर आपने -2x सब्स्टिट्यूट किया। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो -3 + 3 एंड हियर मोड -3 अकॉर्डिंग टू दिस बाय डेफिनेशन ऑफ mod x, तो ये वैल्यू आपकी इक्वल होगी -3 + 3 एंड दिस साइड 2 इंटू -3। आपने इन लिमिट्स को एक्सपेंड किया, x के प्लेस पर -3 सब्स्टिट्यूट किया। नाउ इट बिकम 3 + 3 एंड इट इज ऑल्सो 3 + 3 माइनस प्लस 3 2 6, 3 + 3 6, 3 + 3 6 एंड इट इज 6। तो दिस वे तीनों वैल्यूज आपकी इक्वल हैं, तीनों कंडीशंस इक्वल आ रही हैं। इसका मीनिंग है कि दिस फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट x = 3। तो लिखेंगे देयरफॉर f(x) इज कंटिन्यूअस एट x = -3। इस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस नहीं है। दूसरे पॉइंट पर डिस्कस करते हैं कंटिन्यूटी, उस पॉइंट पर कैसे आता है। इट इज क्लियर। सेकेंड पॉइंट है x = 3। अगेन वी हैव लिमिट x टेंड टू 3 नेगेटिव f(x) इक्वल f(3) इक्वल लिमिट x टेंड टू 3 पॉजिटिव f(x). नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ फंक्शन अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ x की वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम फंक्शन की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो दीज इंडिकेशंस 3 नेगेटिव 3 पॉजिटिव इनको रिमूव करेंगे, तो x टेंड टू 3 नेगेटिव, इट मीन हेयर वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 3 से x की वैल्यू लेस है, तो लेस देन कंडीशन आपकी यहाँ f(x) की वैल्यू है इक्वल -2x, इन प्लेस ऑफ f(x) वी पुट -2x। यहाँ पर x = 3, x की वैल्यू 3 है, व्हेन x = 3 तो देन वैल्यू ऑफ फंक्शन f(x) = 6x + 2 और x के प्लेस पर डायरेक्टली पुट करेंगे 3 एंड हियर रिमूव अगेन इंडिकेशन 3 पॉजिटिव, लिमिट x टेंड टू 3, f(x) का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे जब x की वैल्यू 3 से ग्रेटर है, 3 से ग्रेटर कंडीशन आपका वही है f(x) = 6x + 2, तो इन प्लेस ऑफ f(x) वी पुट 6x + 2। ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x, लिमिट को रिमूव करो, x के प्लेस पर वैल्यू रख दीजिए, 3 6 18 + 2 एंड दिस साइड 6 × 3 + 2 -6 20 and it is also 20. This way first value not equal to other two values, last two values are equal, last की दो वैल्यूज इक्वल हैं, फर्स्ट वैल्यू इक्वल नहीं है। इट मीन दिस फंक्शन f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस एट x = 3, ये फंक्शन आपका x = 3 पर कंटिन्यूअस नहीं है। यही वो पॉइंट है जिस पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। Therefore f(x) is discontinuous at
x इक्वल 3। तो ओनली वन पॉइंट इज डिसकंटिन्यूटी पॉइंट फॉर दिस फंक्शन। केवल एक पॉइंट ही आपका डिसकंटिन्यूस पॉइंट मिला जो x इक्वल 3 है। Therefore discontinuity point is x equal 3. Okay, now for second example, here function fx equal x upon mod x if x less than 0 and fx equal -1 if x greater than equal 0। जब फंक्शन की वैल्यू 0 से लेस है तब fx की वैल्यू हम कंसीडर करेंगे x अपॉन mod x, एंड if x greater than equal 0 तो then we will take value of fx equal 1। there is only one equality point here which is x equal 0। सिर्फ एक ही पॉइंट इक्वलिटी का है जो x equal 0 है, तो सिर्फ हम 0 पर ही डिसकंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे। तो एट x equal 0 we have limit x tend to 0 negative fx f0 equal limit x tend to 0 positive fx। this is 0 negative, it mean value of x less than 0, and 0 positive it mean value of x is just greater than of 0। so remove these indications negative and positive and put the value of fx की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। 0 नेगेटिव इट मीन लेस देन 0, लेस देन 0 पर फंक्शन की वैल्यू है आपकी x अपॉन मोड x, और मोड x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे थ्रू द डेफिनेशन ऑफ मोड x की डेफिनेशन से। तो मोड x वी इक्वल टू माइनस एक्स इफ x लेस देन 0। मोड x की वैल्यू माइनस एक्स की इक्वल होगी जब x आपका लेस देन 0 होता है। सो वी पुट इन प्लेस ऑफ मोड x माइनस एक्स। नाउ f0 जब x की वैल्यू 0 है तो देन fx भी इक्वल टू -1, यहाँ डायरेक्टली -1 होगा दिस साइड। लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव इट मीन वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 पर फंक्शन fx की वैल्यू -1 है। ओके, नाउ सिंप्लीफाई दिस। लिमिट x टेंड टू 0 -1 इक्वल -1 एंड इट इज ऑल्सो -1। ठीक है, नाउ रिमूव दिस लिमिट्स। यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है तो डायरेक्टली वैल्यू हो जाएगी आपकी -1 एंड -1। दिस वे ऑल दीज 3 कंडीशंस आर इक्वल, तीनों कंडीशंस इक्वल हैं। इट मीन दिस फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इक्वल 0, दैट इज देयर इज नो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट फॉर दिस फंक्शन। इस फंक्शन के लिए कोई ऐसा डिसकंटिन्यूटी पॉइंट नहीं है। देयरफॉर fx is continuous at x equal -1, that is there is no discontinuity point। यहाँ कोई भी डिसकंटिन्यूटी पॉइंट नहीं है।
कोई डिसकंटिन्यूटी पॉइंट यहाँ पर नहीं है फॉर दिस फंक्शन। ओके, इस तरह से हमने इन एग्जाम्पल्स के थ्रू कंटिन्यूटी पॉइंट और डिसकंटिन्यूटी पॉइंट स्टडी किया। कुछ एग्जाम्पल्स और नेक्स्ट क्लासेस में स्टडी करेंगे। ओके, इफ यू लाइक दिस वीडियो then share this video and subscribe the channel